रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फेमिनिनिटी इन जेंडर स्टडीज़। पिछली वीडियो में हमने मैस्कुलिनिटी को डिस्कस किया था। सो ये सारे टॉपिक आपके CSS PMS और PCS से रिलेटेड है। जेंडर स्टडीज़ की मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ जिसमें मैंने 5-6 वीडियोस और 5-6 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, फेमिनिनिटी। फेमिनिनिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, फेमिनिनिटी रेफर्स टू द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स जनरली एसोसिएटेड विद वुमेन एंड गर्ल्स। मतलब कुछ ऐसे रोल्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो जनरली जो है किसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं, गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ। यानी उन्हें ये कहा जाता है कि यार ये जो काम है ये लड़कियों ने करने हैं, यही लड़कियों का काम है, बॉयज़ का उसमें कोई दखल अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है। कल्चरली एंड सोशली दीज एसोसिएशंस आर कल्चरली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब ये जो एसोसिएशन होती है, मतलब कौन बता रहा है, कौन ये बता रहा है कि ये काम लड़कियों ने करने, ये काम लड़कों के, ये काम लड़कियों के। तो ये जो है हमें सोसाइटी बताती है, सोसाइटी डिसाइड करती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली नहीं होती, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, सोसाइटी डिसाइड कर रहा है। देखो, ये जैसे कल्चरली एंड सोशली का मतलब कल्चर का भी इसमें दखल अंदाजी है। ठीक है। कल्चर भी जो है डिसाइड करता है कि ये लड़की ने ये काम करने हैं। ठीक है। बचपन में उसने ये करने हैं, बड़े होकर उसने ये करना है। ठीक है। तो इसी तरह सोसाइटी ने भी हमें यही बताता है। मीनिंग दे वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब आपको क्या लगता है कि क्या पिछले जो हिस्ट्री गुजर चुका है उसमें भी फेमिनिनिटी का यही कंसेप्ट था, या मैस्कुलिनिटी का ये, चलो मैस्कुलिनिटी को भी अगर हम दरमियान में ले आए तो क्या आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री जब हम उठाते हैं तो क्या उसमें भी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी का यही कंसेप्ट था? नो। मैस्कुलिनिटी हो या फेमिनिनिटी हो, दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है। आज अगर लड़कियां, कुछ लड़कियां घरों में रहती हैं, कल को क्या पता वो कोई दूसरे ऐसे काम स्टार्ट कर ले जो मेल करते हैं, जो बॉयज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हिस्ट्री या जो कल्चर्स वगैरह है उसमें भी चेंज होते रहते हैं। और पाकिस्तान में जो जैसे वुमेन है उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, इसी तरह यूरोप में है उनकी डिफरेंट है। तो इट मीन्स कंट्री टू कंट्री जो है वो भी फेमिनिनिटी वो डिफरेंट है। अब डीकंस्ट्रक्टिंग फेमिनिनिटी का क्या कंसेप्ट है? सोशल कंस्ट्रक्शन शेप्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस बट नॉट बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि जो भी रोल डिसाइड किए जाते हैं फीमेल के लिए वो हमेशा सोसाइटी डिसाइड करती है। बायोलॉजी जो है उसका कोई दखल अंदाजी नहीं था। अब ज़रूरी नहीं कि नेचर ने हमें ये बता दिया कि भाई लड़की है तो उसने ये करना है, लड़का है तो उसने ये करना है। ये तो बायोलॉजी हमें नहीं बता रहा। सिंपल ये कौन बता रहा है? सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के जो कानून कवायद होते हैं। कल्चरल वेरिएबिलिटी, इसमें कल्चर की बात की गई है, यानी कल्चर भी ये डिसाइड करता है कि लड़की ने ये करना है और लड़के ने ये करना है। ठीक है। नॉर्मेटिव बिहेवियर ट्रेट्स लाइक जेंटलनेस, एम्पैथी, नर्चरिंग एंड पैसिविटी, ये सारी चीज़ें जो है लड़कियों के साथ अट्रैक्ट की जाती है। मतलब लड़कियों को कहा जाता है कि आपने जेंटल रहना है, एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, नर्चरिंग होनी चाहिए। ठीक है। पैसिविटी होनी चाहिए। मर्द चाहे वो डोमिनेंट जो भी हो उसको कुछ नहीं कहते। ठीक है। अपीयरेंस एंड स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस अबाउट मेकअप, हेयर, क्लोथिंग एंड बॉडी शेप। ठीक है। जैसे वुमेन को कहा जाता है कि भाई आप जो है ज़्यादा फैट हो या ज़्यादा फैटी हो तो ये सूट नहीं करता। इसी तरह क्लोथिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लोथ्स वगैरह, हेयर जो है आपके अच्छे होने चाहिए, मेकअप करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? अब बायो तो हमें ये नहीं बता रहा, बायोलॉजी, कि भाई लड़की ने जो है मेकअप करना है, या नेचर की तरफ से जो है हमें ये तो नहीं बता रहा कि लड़की ने मेकअप करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर रोल्स लिंक टू केयर गिविंग, होम केयर मेकिंग एंड इमोशनल सपोर्ट रोल्स। अब ये जैसे घर के हालात संभालना, घर के चीज़ों को संभालना। ठीक है। केयर गिविंग, जैसे चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको संभालना। कोई बच्चा होता है तो उसको कौन संभाल रहा होता है? माँ संभाल रही होती है या कोई लड़की संभाल रही होती है। तो ये रोल किसको दिया गया? सोसाइटी किसको दे रही है रोल? फीमेल को दे रही। मर्द को क्या कहती है? मर्द को कहता है कि भाई आपने पैसा कमाना है, और लड़कियों को क्या कहते हैं कि भाई आपने घर में रहना है और जो है आपने फैमिली सपोर्ट देनी। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन सपोर्ट कौन कर रहा है? ये क्या कहते हैं, सोसाइटी जो है कंस्ट्रक्ट कर रही है। इंटरसेक्शनलिटी इंटरसेक्ट्स विद रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी, ये भी इंटरसेक्शनलिटी का भी ये कंसेप्ट है। इसी तरह पावर डायनेमिक्स के कौन डोमिनेट रहेगा, जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में ये होता है, मतलब मर्दों की जो वहाँ जिधर मर्द जो है कहते हैं कि भाई लड़की को ये करना है, फीमेल को ये करना है, या मेल को ये करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में होती हैं। मतलब जहाँ पेट्रियार्कल का मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेंट रहता हूँ
resistance and reappropriation, challenging and redefining traditional notions of femininity. ठीक है, रेजिस्टेंस शो करना, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन आइडेंटिटी, इफेक्ट सेल्फ स्टीम, बॉडी इमेज एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इससे इफेक्ट हो जाती है। द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, मीडिया एंड रिलीजन, तो ये सारी चीज़ें जैसे कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि लड़की को ये करना, ये मीडिया का भी इसमें रोल होता है, एजुकेशन का भी रोल होता है, फैमिली का भी रोल होता है, और इसी तरह रिलीजन का भी रोल होता है। परपेचुएटेड एंड कैन चेंज नोशंस ऑफ फेमिनिटी। Cult of domesticity. Domesticity का क्या मतलब है? The cult domesticity, also known as the cult of womanhood, was a prevailing value system in the 19th century that emphasized women's roles within the home. इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि लड़कियों को जो है क्या करना है, उन्होंने घर में ही रहना है और घर के मामूलात को ही संभालना है, ठीक है, कि औरतें जो है उनको घर पे होना चाहिए। इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, कल्ट ऑफ डेमोस्ट्रिसिटी। सो इट्स इजी, आप लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये लोग पढ़ लीजिएगा। फेमिनिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। फेमिनिटी को कैसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें कुछ राइटर्स को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको समझ आ गया कि सोशली किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में हम बार बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ राइटर्स के बारे में बताऊँगा जो फेमिनिस्ट हैं, जिन्होंने खुद लिखा है कि भाई वाकई सोसाइटी जो है कंस्ट्रक्ट करती है। जैसे एक सेंटेंस है, वुमेन इज़ नॉट born, woman is not born a woman, rather becomes one, या one is not born a woman but rather becomes a woman, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, ये कोट है, किसने लिखा है? साइमन दी बॉ। साइमन दी बॉ ने लिखा है, उसकी एक बुक है द सेकेंड सेक्स। तो उस बुक में इसने ये लिखा है, ये जो बुक पब्लिश हुई थी 1949 में, ये बुक जो एक फ़ीमेल राइटर का, ठीक है, ये साइमन दी बॉ, ये एक फ़ीमेल है। और क्या लिखा है कि वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन रदर बिकम्स वन, ठीक है। अब इसकी पूरी एक एक्सप्लेनेशन है, ये नीचे लिखी गई है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। देखो, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स अ वुमेन, कि औरत पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बताया जाता है कि भाई औरत ने ये करना है, ठीक है। यानी लड़की जो है उसे ये बताया जाता है कि लड़की ने ये करना है, ठीक है। जैसे यहाँ दिस स्टेटमेंट इनकैप्सुलेट्स अ की आइडिया इन फेमिनिस्ट थियरी दैट जेंडर इज़ नॉट एन इनेट क्वालिटी, ठीक है। जेंडर यानी जेंडर कोई इनेट क्वालिटी नहीं है। जेंडर का मतलब ये है कि भाई उसमें फिर मेल फीमेल भी आ जाता है, ठीक है, सारे आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर सारे। उसको ये नहीं बताया जाता, कुछ इनेट क्वालिटी हमारी ये नहीं होती कि भाई मेल ने ये करना है, फीमेल ने ये करना है, ट्रांसजेंडर ने ये करना है, गे ने ये करना है, लेस्बियन ने ये करना है। ये सारी चीज़ें हमें इनेट क्वालिटी से नहीं पता चलती, ठीक है, बट रदर एज रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड कल्चरल कंडीशन। लेकिन इसमें जो रोल है, जो दखल अंदाजी है, वो किसका है? सोसाइटी का है, कल्चर का है। Bird gives that society constructs and imposes expectations and roles on individuals based on their sex. बहुत कहते हैं कि भाई सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है रोल्स, किसके लिए? फीमेल और मेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली फ़ीमेल की बात कर रही है, यहाँ पे ये मेल की बात नहीं कर रही। तो इट मीन्स लाइक इसके जो स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने वुमेन का वर्ड यूज़ किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। दूसरी जो मेन राइटर है हमारे पास वो है बेटी फ्रेडन। इसने एक बुक लिखी थी द फेमिनियन मिस्टिक। द फेमिनियन मिस्टिक ये जो है पब्लिश्ड हुई थी 1963 में बाय बेटी फ्रेडन, is a groundbreaking work that is often credited with sparking the second wave of feminism in the United States. और ये बुक सेकेंड वेव फेमिनिज़म के टाइम लिखी गई थी, ठीक है, जब उस वक्त ये उभर रहा था सेकेंड वेव फेमिनिज़म, ठीक है। क्रिटिक ऑफ आइडियलाइज्ड फेमिनिटी, सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिक ऑफ आइडियलाइज्ड फेमिनिटी। फ्रेडियन चैलेंजेस द नोशन दैट वुमेन फाइंड फुलफिलमेंट सोली थ्रू ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रोल्स, ठीक है। तो उसे ये कहा जाता है कि भाई तुमने जो है घर के कार्य यानी घरेलू काम संभालने हैं, ठीक है। कल्चरल कंस्ट्रक्ट, कल्चरल कंस्ट्रक्ट का तो मैं बार बार डिस्कस कर चुका कि भाई कल्चर ही डिसाइड करती है कि लड़की ने क्या करना है और कौन कौन से रोल जो है उसे असाइन किए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन वुमेन, मैनी वुमेन फील अनफुलफिल्ड एंड ट्रैप्ड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस लीडिंग टू अ लूज ऑफ आइडेंटिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन। यानी सोसाइटी जो है वो वुमेन को इतना जो है सप्रेस करती है कि वुमेन जो है अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, ठीक है। मतलब उसे रोल्स दिए जाते हैं, हालांकि वो रोल शायद उसे पसंद ना हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी है, उसने करना है वो रोल, सोसाइटी जो है वो कह रही है। कॉल फॉर चेंज, फ्रेडियन एडवोकेट्स फॉर अ रीडिफिनेशन ऑफ femininity to include opportunities for education, careers and personal growth beyond the home। तो फेमिनिन जो
हमारी राइटर है वो ये भी कहती है कि भाई लड़कियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, कैरियर हो या पर्सनल ग्रोथ हो। Inspiring moments. Her book sparked a broader feminist movement calling for societal changes that allow women to define their own paths to fulfillment। ठीक है, तो इस बुक से हमें ये भी पता कि भाई लड़कियों को जो है वो अपना रास्ता खुद चूज़ करना चाहिए कि वो उन्होंने लाइफ में जो भी बनना है। और तीसरा जो ये रिव्यू या व्यू जो आप दे सकते हैं अपने पेपर में, वो जो है कैट मिलेट का एक बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेक्सेस एट बर्थ। ये एक स्टेटमेंट है जो इसने दी थी इस बुक में। साइको सेक्शुअल पर्सनैलिटी इज़ देयर पोस्ट निटल एंड लर्नड। अब इस लाइन का क्या मतलब है आगे नीचे हम डिस्कस करते हैं। Kate Millet's statement from Sexual Politics suggests that the differences between the sexes are not inherent or biologically predetermined at birth। अच्छा, ये डायरेक्ट जो है नेचर को भी हिंट कर रही है कि भाई नेचर या जो हम जैसे ही पैदा होता है ये डिसाइड नहीं होता कि भाई उसका क्या रोल होगा, फीमेल का क्या कहते हैं लड़के का या लड़की का क्या रोल होगा। ठीक है, ये इनेट नहीं होता, मतलब हमारी पैदाइश के टाइम ये डिसाइड नहीं होता। Instead, she suggests that psychosexual personality, the development of one's gender identity and sexual orientation is shaped after birth through socialization। तो ये भी अगेन उसी चीज़ की तरफ आती है कि जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे ये रोल डिसाइड नहीं होते, लेकिन फिर सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सोशलाइजेशन या लर्निंग प्रोसेस, और हम सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं, कल्चर से सीखते हैं कि भाई लड़की ने ये करना है और लड़के ने ये करना है। In other words, marriage is setting that the traits, behaviors and identities typically associated with masculinity and femininity are not innate। देखो अगेन वो वर्ड उस चीज़ ने यूज़ किया कि ये not innate है, मीन्स पैदाइशी तौर पे ये रोल्स हमें नहीं दिए जाते, बट और डिटरमिन बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स। या बायोलॉजी हमें ये नहीं बता रहा। बायोलॉजी हमें क्या बता रहा है कि भाई मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, फीमेल का क्या होगा। मेल जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, फीमेल के कम है। मेल के फेशियल हेयर्स होते हैं, वुमेन के नहीं होते। तो ये बायोलॉजी हमें बता रहा है, लेकिन ये चीज़ें हमें जो है क्या कहते हैं सोसाइटी नहीं बता रही। सोसाइटी जो है सिर्फ रोल्स डिसाइड करती है। Rather, they acquired over time through interactions with society, culture and intersections such as institutions such as family, education। देखो उसने अभी अगेन वही बात की कि ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहे हैं कि लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है। फैमिली, एजुकेशन, मीडिया और रिलीजन। दिस परस्पेक्टिव aligns with feminist theories that emphasize the societal construction of gender। ठीक है, तो ये आगे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, बट यहाँ तक भी काफ़ी है अगर आप इसको समझ लीजिए। जेंडर ट्रबल बाय जिदित बटलर। ठीक है, ये एक और बुक है जेंडर ट्रबल जो कि जिदित बटलर ने लिखी है। ठीक है, अच्छा ये स्पेलिंग बटर है या बटलर है, आई डोंट नो, वेट यस बटलर है, ये बटर मैंने लिखा है, बटलर नाम है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये देखो यहाँ पे मैंने सही लिखा है। जिदित बटलर्स जेंडर ट्रबल इज़ अ सेमिनल वर्क इन जेंडर थ्योरी एक्सप्लोरिंग हाउ जेंडर इज़ constructed and performed rather than innate। in the book Butler इसमें भी अगेन वो वही बातें करती है कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। मतलब जो रोल्स वगैरह होते हैं कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फीमेल के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने मेल का जिक्र नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब आपने जब भी अगर पेपर में ये सवालात आते हैं तो आपने सिंपल फीमेल के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल को ही वो हिंट करते हैं। और ये बुक कब लिखी गई थी, पब्लिश कब की गई थी, 1990 में। जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट ये है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जेंडर जो बच्चे मतलब जेंडर सोशलाइजेशन आल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद देयर जेंडर। अच्छा, इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, ये एग्जाम्पल भी जब आप पढ़ेंगे आपको इसलिए समझ में, आपको उर्दू में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जो बच्चे छोटे होते हैं वो दूसरों को देखते हैं और उन्हीं से लर्न करते हैं। जैसे औरतें अपनी माँओं को देखेगी मेकअप करते हुए, यानी जो लड़कियां है वो अपनी माँ को देखेगी मेकअप करते हुए, तो वो सोशलाइज हो जाएगी। यही जेंडर सोशलाइजेशन है। ठीक है, मतलब आप किसी को देख के ही सीखते हैं, किसी को देख के ही, जैसे अगर आपकी माँ मेकअप करती है तो आप भी मेकअप करेंगी, आप उसे सीखेंगी। मतलब आपकी एज छोटी है तो आप उसको देख के सीखेंगे। हम ये तो इसमें फिर साइकोलॉजी का भी जिक्र आता है कि हम मतलब जो चीज़ें कर रहे होते हैं इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मीन्स हम उन्हीं को भी देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कुछ लोग जो कहते हैं कि यार आपकी जो है तरबियत बहुत अच्छी हुई है और आपकी अच्छी नहीं हुई, तो आप उन्हीं को जो है उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर फैमिली उसकी अच्छी होती है, फैमिली ने उसकी अच्छी तरबियत की होती है, और कुछ की
जिस पे कंट्रोल नहीं होता वो फिर कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, साइकोलॉजी का भी जिक्र आ जाता है। फेमिनिनिटी एंड नेचर एंड नर्चर डिबेट। देखो ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है नेचर और नर्चर डिबेट का। इसमें तो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि नेचर का क्या मतलब है। नेचर वो है जो नेचर ने आपको दे दिया है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है कि नेचर जो है किस चीज़ को कहा जाता है। नेचर क्या है, अगर हमें जेंडर स्टडीज़ के सेंस में बात करूँ, नेचर अगर मैस्कुलिनिटी के बारे में कहते हैं, मैस्कुलिनिटी के बारे में नेचर का क्या कंसेप्ट कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होगा, उसके चेहरे पे हेयर्स होंगे, टेस्टोस्टेरोन इसका हाई होगा, ठीक है, ज़्यादा होंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये कौन बता रहा है, हमें नेचर बता रहा है। लेकिन नेचर हमें ये नहीं बता रहा कि लड़की ने क्या करना है, लड़के ने क्या करना है, ये नेचर हमें नहीं बता रहा। लड़का लड़की ये जो कंसेप्ट है ये नर्चर में आता है, और नर्चर का मतलब है जो सोसाइटी डिसाइड करती है। नर्चर वो है जो माशरा आपको सिखा रहा है, और जेंडर जो है वो नर्चर से निकलता है, ठीक है। मतलब बच्चा छोटा हो तो उसे बता दिया जाता है कि आप लड़के हो आपने ये करना है, आप लड़की हो आपने ये करना है, ठीक है। तो ये नर्चर है। अब ये एक डिबेट है, ठीक है, कि फेमिनिनिटी जो है क्या वो नेचुरली जो है मतलब ये डिसाइड किया जाता है कि भाई लड़की ने जो है घर के काम संभालने हैं, लड़की ने जो है बच्चों की केयर करनी है, लड़की ने जो है ये जॉब नहीं करनी। तो क्या ये नेचर डिसाइड करता है, या क्या ये माशरा डिसाइड करता है, या नर्चर। अच्छा यहाँ पे ये दोनों मैंने NU लिखा, NAA लिखा है। एक है नर्चर, देखो यहाँ पे स्पेलिंग सही है, ये नर्चर और ये नेचर है, ठीक है। नेचर आपकी जो हम कहते हैं ना कुदरत से रिलेटेड, ठीक है। बाकी नर्चर जो आप सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है। तो ये एक सवाल बन सकता है, ये एक डिबेट है, ठीक है। ये आप लोग खुद भी बता सकते कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको क्या लगता है कि नेचर डिसाइड करता है कि लड़की ने ये करना है, या नर्चर डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है कि लड़की ने ये करना है। सिग्निफायर्स ऑफ फेमिनिनिटी। अच्छा फेमिनिनिटी के सिग्निफायर्स क्या है, मतलब फेमिनिनिटी क्या मतलब वो क्या पहनेगी, क्या करेगी, ये इसकी सिग्निफायर्स क्या है। जैसे उस ड्रेसेस, स्कर्ट्स, पेस्टल कलर्स, फ्लोर पैटर्न, जैसे उसको पिंक कलर पसंद होगा, ठीक है, मतलब उसके साथ अटैच किया गया है। अब नेचर तो हमें ये नहीं बता रहा कि भाई लड़कियों को जो है वो पिंक कलर पहनना चाहिए या उसको जो है पिंक कलर ही होना चाहिए। तो ये नेचर नहीं बता रहा, ये ओबियसली नर्चर है। इट मीन्स सोसाइटी डिसाइड्स। बिहेवियर्स, उसके अंदर जो है इमोशंस होंगे, ठीक है, एम्पैथी होगी लड़की के अंदर। इंटरेस्ट्स, फैशन उसको ज़्यादा पसंद अट्रैक्ट करती होगी, ब्यूटी जो है उससे गर्ज होगा इसको। मर्द को क्या है, मर्द बदसूरत भी वो इतना उसमें नहीं पड़ता, लेकिन फ़ीमेल अगर थोड़ी भी उसकी वो हो तो बड़ी टेंशन में रहती है। मतलब हम कहते हैं ना कि एक वर्ड यूज़ होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एक वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप्स हो गई, केयर गिविंग होगी, इसी तरह रोल्स, केयर गिविंग रोल्स। कम्युनिकेशन स्टाइल, आप अमूमन लड़के से जब बात करते हैं वो सॉफ्ट टोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक सॉफ्ट वे में बात करेंगी। मर्द हमेशा हार्ड वे में बात करते हैं, मतलब हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे। बॉडी लैंग्वेज उनकी डिफरेंट है, मतलब पोस्चर जो है उसका डिफरेंट होगा। इसी तरह पतली कमर होगी, ठीक है, और स्माइलिंग फ्रीक्वेंटली, हमेशा स्माइल करती होंगी और ऐसे शो कर रही होंगी कि वही सब कुछ है, ठीक है। और इस्लामिक सिग्निफायर्स की अगर हम बात करें तो हिजाब है, सिंबल ऑफ मॉडेस्टी। डेविएंस इन फेमिनिनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फेमिनिनिटी में। अगर मैं कहता हूँ सवाल बन सकता है तो वो इस पे बन सकता है। डेविएंस का क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि डेविएंस किसे कहते हैं। डेविएंस का सिंपल मतलब ये है जब आप सोसाइटी से हट के कुछ करते हैं, ठीक है, जब आप सोसाइटी से हट के कुछ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब कैसे आप सोसाइटी से हट के कुछ करते हैं, या जैसे यहाँ पे अगर हम डेविएंस को देखें, मतलब आपको माशरा एक साइड पे लेके जा रहा है लेकिन आप दूसरी साइड पे जाते हैं, तो ये डेविएट कहलाता है। और माशरा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। मसलन लड़कियों को घर में बैठना है, तो जब लड़कियाँ उससे डेविएट करती है तो फिर उनको सोसाइटी जो है सेक्शंस और दूसरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब उस लड़की को जो है सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। वुमेन हु फेल टू अडॉप्ट to their expected gender roles are shunned by the society through various means of social control, ठीक है। तो ये सिंपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
ये लाइन है, इसमें सारे एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। एक अचानक इस तरफ चला जाता है तो ये इसको डेविएट कहते हैं, ठीक है, डेविएंस कहते हैं, ठीक है। अगर सारे एक साथ जा रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी स्ट्रेट सारे एक ही रास्ते में जाए। लेकिन अगर एक इस तरफ चला जाता है तो ये डेविएट कहलाया जाएगा, तो ये डेविएशन में है। अब केसेस इन पाकिस्तान, आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई डेविएशन की एग्जांपल दे दे पाकिस्तान में कोई केसेस। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई गेंड इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हर एक्टिविज़म इन एजुकेटिंग फोकस। तो इसने डेविएट किया था, जैसे लड़कियों की तालीम पे पाबंदी थी तो इसने डेविएट किया, मतलब तालिबान को जो है इसने जो है लाइक एक सुपर वुमेन की तरह सामने आई, ठीक है। डेविएट किया और 2012 में फिर इस पर हमला होता है और इस तरह ये बच जाती है और फिर निकल जाती है दूसरे मुल्क। आसमा जंग ये दूसरी एग्जांपल है, एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी लॉयर है एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है हु चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स बाय एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, ठीक है। इसने भी सोसाइटल नॉर्म्स को जो है चैलेंज किया और वुमेन राइट्स की बात की, माइनॉरिटी राइट्स की बात की एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। किसके लिए? सिर्फ फीमेल के लिए, ठीक है। इसी तरह निगत दाद है, निगत इज़ अ पाकिस्तानी लॉयर एंड इंटरनेट एक्टिविस्ट हु फाउंडेड द डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, an organization that works to promote digital rights, online freedom of expression and digital security particularly for women and marginalized communities। यानी फ़ीमेल को जो है वो ऑनलाइन कोई भी काम हो या उसको जो है वो राइट्स मिलने चाहिए कि वो कुछ भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। इसी तरह शर्मीन उबैद चिनोई, शर्मीन इज़ अ पाकिस्तानी फिल्म मेकर हु हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल एक्लेम फॉर हर documentaries focusing on social issues including gender based violence, acid attacks and honor killings, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये 4 केसेस मैंने डिस्कस। और एक और मेरे माइंड में अभी है कंदील बलोच का। कंदील बलोच का भी एक केस था कि वो एक मॉडल थी और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी हु गेन्ड अटेंशन थ्रू हर provocative videos and was murdered in response to the evidence या deviance from expected feminine role, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे वीडियो की एंडिंग भी होती है वैसे। तो कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ वुमेन आर किल्ड बाय मेन इन पाकिस्तान एवरी ईयर फॉर एलिजिडली ब्रीचिंग दिस कोड। देयर वर 384 ऑनर किलिंग्स रिपोर्टेड इन 2022 alone according to the Human Rights Commission of Pakistan, but many cases go unreported as families tend to protect the murderers आफ्टर और ऑफन मेल रिलेटिव्स, ठीक है। और एक और एग्जांपल आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, नासिर खान जान, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो। नासिर खान जान का तो आप उसमें लिखेंगे क्या कहते हैं मैस्कुलिनिटी में, ये फेमिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।